राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जो कोई और मतलब धर्म या गुरु किसी भी संत की बुराई करते हैं तो वो समझते हैं उनका मेंटलिटी ऐसी है, वो नहीं समझते हैं इसलिए। लेकिन अगर कोई व्यासपीठ पे बैठे हो, अगर वो भी जैसे कि आपकी बुराई करते हैं और वो भक्त भी हैं, तो हम उसमें क्या करें? उसमें उनको अगर हम कुछ कहते हैं तो एक भक्त की इंसल्ट होती है, और गुरु जी की बुराई हम कैसे सुन सकते हैं? और मतलब बहुत सारे ऐसे शिष्य मतलब गुरु भाई बहन हमको ऐसे मिले जो फर्स्ट दिन मैं कथा में आई थी तो कुछ माता और भाई लोग बैठे थे, तो कह रहे थे ना जो हम मतलब इनसे दीक्षा लेके गलती कर दिए, तो कुछ दिनों बाद है ना जो कुछ साल पहले कुछ लोगों का हाल हुआ है वही इनका होने वाला है। तो ये सुन के ये मैं कुछ नहीं कर पाई, मुझे बहुत बुरा लगा सुन के। तो इसमें रोने वाली और परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। ये एक अच्छी बात हम सब हिंदुओं के लिए पता है क्या है कि हम लोग अपनों के अगेंस्ट भी अच्छा षड्यंत्र बना सकते हैं। जो व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा हो उसके अगेंस्ट हम षड्यंत्र कैसे किया जाए, ये भी अच्छी प्लानिंग लोग करते हैं। और ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी संभव है। पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आप अपने गुरुजन की निंदा न सुने तो जो व्यक्ति ऐसा करता हो उसको फॉलो न करें, उसे न सुने आगे फ्यूचर में। ये तो आप कर सकते हो कि अब उसे हम फ्यूचर में नहीं सुनेंगे। जब मम्मी पापा कथा में जाते हैं तो लेके गए थे, तो उनसे मिले जब हम, तो हम नहीं बताए जो मेरे गुरुजी कौन है। छोड़िए ना, वो सब चीजें समाज में होती रहेंगी। देखिए जब यहाँ राम जी भी आए थे ना तो लोगों ने सीता जी पे भी उंगली उठा दी थी, क्योंकि ये सारे लोग एक जैसे हैं, ये थिंकिंग रखना ही मूर्खता है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर तुमको हम कह रहे हैं कि भगवान का भजन करो तो तुम वहां तक सीमित रहो। तुमको अगर हम कहें कि यहाँ के पर्सनल सेवा करो, ये लड्डू बनाओ या पूड़ी खिलाओ, वो मत करो भाई। हम तो यही कह रहे हैं ना कि भजन करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भजन करो। और जो लोग आपको धर्म के विरुद्ध बातें करते हो, आपके गुरुजनों के विरुद्ध बातें करते हो, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहोगे तो निश्चित आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और न फिर आप यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे। तो मैं तो सिर्फ इतनी सलाह दूंगा, जो धर्म के विरुद्ध आपको कोई शिक्षा देता है ऐसे लोगों के संबंध में आपको नहीं रहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, चाहे वो कितना वो भक्त हो ही नहीं सकता जो संतों की बुराई करे। कैसा वो भक्त होगा जो संतों की बुराई कर रहा है? कैसा वो महान आत्मा होगा जो गुरुजन अथवा सिर्फ कोई छोटा सा व्यक्ति भी अगर धर्म का प्रचार कर रहा है और अगर हम उसे बुराई कर रहे हैं उसकी, तो उस व्यक्ति की आत्मा कैसी होगी? ये तो आपको सोचना चाहिए। हमने आज तक 22 साल हो गए, व्यासपीठ से कभी किसी संत महात्मा की कथाकार की बुराई की है? बोलो, कभी भी क्यों नहीं की है? क्योंकि भगवान ने मना किया है। और वैसे भी समाज इतना अधर्मी बनता जा रहा है, अगर हम और ऐसे ही अधर्म का प्रचार करते रहे और ऐसे ही और लोगों को हम लोग नीचा दिखाते रहे, तो इसका असर एक व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा, इसका असर समाज पे पड़ेगा। और आने वाला समाज फिर धर्म पर बिलीव नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। ये हम लोग आज नहीं सोचते, क्योंकि आज हम किसी को गिराना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है किसी को नीचा दिखाना, हमारा उद्देश्य है उसे एकदम इतना गिरा दो कि वो उठ ना सके। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, गिराना और उठाना परमात्मा के हाथ में है। भगवान जब तक जिससे जो काम करवाते हैं उतना ही उससे काम करवाना है। लेकिन हमें ऐसा कोई अधिकार हमें कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी वजह से एक भी व्यक्ति धर्म के विरुद्ध चला जाए। हमारा प्रयास हो कि सबको धर्म के साथ में लेके रखें, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।